हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंग्लिश की वोकैब ही बताऊंगा, जिसमें आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आसान है उन्हें याद करना, क्योंकि वो कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो एक दूसरे वर्ड से रिलेटेड होते हैं। और ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ऐसी वोकैब को याद करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में वो याद भी रहते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, ठीक। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा, जो भी हमारी लेटेस्ट न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो के लिए सर्च नहीं करना होगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है गाइन। गाइन का मीन्स होता है वोमेन, ठीक है। वोमेन यानी कि महिला, ठीक है। गाइन का मीन्स होता है महिला, ठीक। अब गायनाकोलॉजी, अब गाइन से बना गायनाकोलॉजी, और गायनाकोलॉजी हो जाता है एक तरह का अध्ययन। लॉजी, लॉजी जहां भी जुड़ जाता है, जहां भी किसी शब्द के साथ लॉजी जुड़ता है तो उसका मतलब हो जाता है एक साइंस या अध्ययन, ठीक है। तो यहां गायन से बना गायनाकोलॉजी, और गायनाकोलॉजी हो जाता है साइंस कंसर्निंग टू वोमेन डिसीज, ठीक। मतलब ऐसा विज्ञान जो महिला रोगों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। स्त्री रोगों के बारे में जानकारी देता है, ऐसा विज्ञान उसे बोलते हैं हम गायनाकोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट आता है गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट तो उसे बोलते हैं हम स्पेशलिस्ट ऑफ वोमेन डिजीज, जिसे बोलते हैं हम स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ वुमेन डिजीज। और एक इसी के साथ होता है ऑब्स्टेटिशियन। ऑब्स्टेटिशियन भी गायनाकोलॉजिस्ट का ही सिनोनिम्स होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर ऑब्स्टेटिशियन जो वर्ड यूज किया जाता है उन डॉक्टर्स के लिए यूज किया जाता है जो डिलीवरी कराते हैं, जो बच्चे की डिलीवरी कराते हैं उसके लिए किया जाता है ऑब्स्टेटिशियन का यूज। लेकिन वैसे ये दोनों ही स्त्री रोग विशेषज्ञ की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो सिंपल गायनाकोलॉजिस्ट हो गया स्पेशलिस्ट ऑफ वुमेन डिजीज, और ऑब्स्टेटिशियन को भी यही बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मोनोगाइनिस्ट। अब गाइनिस्ट और मोनो लगा दिया उसके आगे तो क्या होगा, वन हु हैज वन वुमेन, जो केवल एक महिला रखता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैरिज से रिलेटेड ही हो जाता है, वन हु हैज वन मैरिज या वन वोमैन, ठीक है। गायनिस्ट, वहां पर गैमी की बात करते हैं, मोनोगैमिस्ट हो जाता है, यहाँ गायनिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही पोलीगाइनिस्ट, पोली के लिए अनेक के लिए यूज करते हैं, मैनी के लिए करते हैं, तो पोलीगाइनिस्ट हो जाता है हमारा वन हु हैज मैनी वोमैन, ठीक है। समझ में आया। और अब अगर इस गायनिस्ट के साथ मिसो शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, और मिसो का सिनोनिम्स होता है हेट यानी कि नफरत, तो मिसो गायनिस्ट बन जाएगा वन हु हेट्स वोमैन, जो मतलब वोमैन से नफरत करता है, ठीक है गाइस। तो समझ में आए, गाइन पढ़ा हमने, गायनाकोलॉजी पढ़ा, गायनाकोलॉजिस्ट पढ़ा, ऑब्स्टेटिशियन पढ़ा, मोनोगाइनिस्ट पढ़ा, पोलीगाइनिस्ट पढ़ा और मिसो गायनिस्ट पढ़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सभी, आप चाहे तो इन्हें नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होता है सपोर्टर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की सपोर्ट करता है। फेमिनिस्ट सपोर्ट में रहता है हमेशा, ठीक है। महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करता है, उनकी सपोर्ट में काम करता है, तो उसको बोलते हैं हम फेमिनिस्ट, ठीक। वैसे ही आगे चलते हैं। आगे आता है एफिमिनेट। एफिमिनेट, वन हु एक्ट्स और टॉक्स लाइक वुमेन, मतलब जो महिलाओं की तरह ही बातें करता है और उनके तरह ही एक्ट करता है, उसे बोलते हैं एफिमिनेट्स। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई एक दो ऐसे बंदे मिल ही जाते हैं, ठीक है। वन हु एक्ट्स और टॉक्स लाइक वुमेन, उसको बोलते हैं हम एफिमिनेट। फेमिनिस्ट हो जाता है सपोर्टर ऑफ वुमेन, और एफिमिनेट होता है वन हु एक्ट्स और टॉक्स लाइक वुमेन, ठीक है।
अब नेक्स्ट है ओमनी पोटेंट। ओमनी, देखिए ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी वॉरस है, ओमनी साइंट है। ठीक है, समझते हैं। ओमनी का और जोड़ा गया पोटेंट के साथ। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। ओवन का मतलब, ओमनी का मतलब हो जाएगा यहां पर सर्व, मतलब सभी, सबसे ज्यादा, ये मान के चल सकते हैं। ओमनी का मतलब यहां पर बन जाता है सबसे ज्यादा। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। तो क्या बना, वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसे बोलते हैं हम सर्वशक्तिमान। क्या बन जाता है, सर्वशक्तिमान। वन हु इज ऑल पावरफुल, तो उसको बोलते हैं हम ओमनी पोटेंट। ठीक, उसी के साथ नीचे बनता है फिर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी सर्व, प्रेजेंट मतलब सब जगह व्याप्त। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह व्याप्त है, सब जगह उपस्थित है, जिसे जैसे हम गॉड को बोलते हैं। ठीक है, सर्वव्याप्त, गॉड हर जगह मौजूद है, भगवान सब जगह मौजूद है, तो वही उसी के लिए यूज होता है ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, आगे आता है ओमनी वॉरस। ओमनी सर्व, वॉरस मतलब जो खा सकता है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो कुछ भी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, नॉन वेज भी और वेज भी, तो उसको हम बोलते हैं ओमनी वॉरस। ठीक है, जिसे बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी, जो सब खा सकता होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाहारी, ओमनी वॉरस, वन हु ईट्स एवरीथिंग। नेक्स्ट आता है ओमनी साइंट। ओमनी साइंट होता है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। ओमनी साइंट, वन हु नोज एवरीथिंग, उसे बोलते हैं हम सर्वज्ञ, सब चीजों का ज्ञाता होता है। ठीक, सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं हम सर्वज्ञ, यानी कि ओमनी साइंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा ओमनी पोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनीवोरस, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ओमनी साइंट, वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक, समझ में आया ये चारों? इनमें से एक ना एक पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे आते हैं कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस, वोरस का मतलब खाने से ही हो गया, तो कॉर्नी, वन हु ईट्स फ्लैश, मतलब जो मांस खाता है, मांसाहारी, जिसको बोलते हैं मांसाहारी। ठीक है, और फिर आता है कैनिबल। कैनिबल होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का मांस खाता है, उसे बोलते हैं हम नरभक्षी। नरभक्षी, जो इंसान का मांस खाता है उसको बोलते हैं नरभक्षी। तो क्या हो गया कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। कॉर्निवोरस, वन हु ईट्स फ्लैश, मतलब जो सिंपल मांसाहारी होता है, और कैनिबल हो जाता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी। ठीक है गाइस, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे के देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। एमिग्रेंट होता है वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री, जो हमारे देश से जाता है और दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाता है। ठीक है, और इमिग्रेंट हो जाता है वन हु कम्स टू सेटल फ्रॉम अदर कंट्री, मतलब जो अदर कंट्री से हमारे देश में सेटल होने के लिए आता है। एमिग्रेंट जो यहां से दूसरे देश में जा रहा है, और इमिग्रेंट जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है। अब इसको जब हम करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम क्या आती है, कंफ्यूजन की। हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन, कि कौन सा इमिग्रेंट है और कौन सा एमिग्रेंट है। अब आपको याद रखना, देखिए एक शब्द होता है एक्सपोर्ट, अच्छी तरीके से जानते होगे। एक्सपोर्ट, जब कोई चीज हमारे देश से किसी दूसरे देश को भेजी जाती है तो उसे बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। तो EXPORT, ई से याद रखिए इमिग्रेंट। एक्सपोर्ट, जो यहां से कोई सामान दूसरे देश जा रहा है। वैसे इमिग्रेंट, वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री, जो हमारे देश से कोई युवक किसी दूसरे देश में सेटल होने के लिए जा रहा है, तो वो हो गया हमारा एमिग्रेंट। इमिग्रेंट याद रखिए इंपोर्ट। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब जब कोई भी चीज दूसरे देश से हमारे देश में आती है उसको बोलते हैं इंपोर्ट। आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात। समझ में आ रहा है? तो इंपोर्ट से आई से याद रखिए, इम से इमिग्रेंट, तो इमिग्रेंट याद रखेंगे इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट याद रखेंगे एमिग्रेंट से। एक्सपोर्ट जो यहां से जा रहा है यानी कि इमिग्रेंट, जो यहां से दूसरे देश में सेटल होने के लिए जा रहा है। इंपोर्ट यानी कि किसी दूसरे देश से चीज आ रही है। इमिग्रेंट वन हु कम्स टू सेटल फ्रॉम अदर कंट्री, जो दूसरे देश से हमारे देश में सेटल होने के लिए आ रहा है। समझ में आ गए ये पॉइंट्स? ठीक है, तो गाइस यही एक सिंपल सा तरीका होता है पढ़ने का।
ठीक है, अगर इन छोटे छोटे मेथड्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपको बिल्कुल भी वोकैब प्रिपेयर करने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसी सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरह के कुछ मजेदार तरीके से आपको पढ़ाने के मेथड्स लेकर आता रहूंगा। जितनी मेरे को नॉलेज है उतना मैं आपको बिल्कुल करा के चलूंगा, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही था, आपको यही कुछ वन वर्ड्स बताने थे। आगे आने वाली सीरीज में आगे और भी आपको बहुत सारी वोकैब्स बताता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी लेटेस्ट और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, वरना आप हमारी वीडियो से वंचित रह जाएंगे। धन्यवाद।